याद है आपको वो प्यारा ऐप टिकटॉक? हजारों ऐप्स इंडिया में बैन होने के बाद भी कभी न कभी वापस आ गए, पर टिकटॉक कभी वापस नहीं आया। ऐसा क्यों? अभी इसी महीने अचानक से लोग जब टिकटॉक वेबसाइट खोल रहे थे तो वो खुल जा रहा था। और पॉलिटिक्स के दुनिया वाले जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इंडिया और चाइना अब काफी अच्छा दोस्ती बढ़ रहा है दोनों का। तो कहीं टिकटॉक वापस तो नहीं आ रहा है? कुछ तैयारी तो नहीं हो रही है? तो देखो, सच्चाई ये है कि टिकटॉक वापस नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है। वो वेबसाइट जो एक्सेस हो पा रहा था वो बस एक टेक्निकल ग्लिच था भाई। टिकटॉक का सब कुछ तो 2020 में 19 जून को ही चला गया था। रातों रात टिकटॉक गायब। लोग रात को पार्टी में देख रहे हैं, अरे साउंड प्ले नहीं हो रहा है, क्या हो गया? करोड़ों लोग टिकटॉक बना रहे थे, तभी अचानक से ऐप काम करना बंद कर दिया था। टिकटॉक ने अपना सबसे बिगेस्ट मार्केट खो दिया था, इंडिया। अब सवाल है कि भारत की सरकार ने इतने स्ट्रिक्ट तरीके से टिकटॉक को बैन क्यों किया भला? तो देखो, आपने ये बात सुना होगा कि टिकटॉक अपना डेटा जो है उसको चाइनीज सर्वर में रखता था। अब चाइना में है चाइनीज नेशनल इंटेलिजेंस लॉ। उसके तहत जो डेटा हमारा चाइना में था ना, इतने करोड़ों यूजर्स का, जो टिकटॉक बिंदास रख रहा था चाइनीज सर्वर में, वो कभी भी वहां की सरकार यूज कर सकती थी। यहाँ के लोगों के बिहेवियर, यहाँ के मार्केट्स और बाकी कई चीजों को ट्रैक करने के लिए। यानी हमारे ऊपर मास सर्वेलेंस, एक मान लो सीसीटीवी आप पे लग गया है, आपका हैबिट्स क्या है ये चाइना क्यों जानेगा भाई? इसलिए किया गया बैन। शुरू में सरकार ने बोला था कि डेटा अंदर रखो, वार्निंग दिया था, नहीं माना, हम तो बिलियन डॉलर कंपनी है। बाद में बैन किया जब, तो एक स्लैब पड़ा कंपनीज को, और आने वाले कंपनीज के लिए भी एक सीख मिला, है ना? कोई भी आने वाली कंपनी चाइना या बाहर डेटा अपना नहीं रखेगी इस इतने बड़े चीज को देख के। जैसे कि रिलेटेड एग्जांपल है, आपको पता है ना, दिल्ली एनसीआर वाला एरिया में एक बार पूरे कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग को सुप्रीम कोर्ट ने गिरा दिया। अब इससे क्या हुआ कि सारे बिल्डर्स का ओवर कॉन्फिडेंस जो था वो टूट गया रातों रात। बिना पास किए जमीन पे बिल्डिंग मत बनाओ भाई। इससे फ्यूचर के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो गया। तो टिकटॉक का बैन सारे टेक कंपनीज के लिए एक एग्जाम्पल सेट था। बाद में बात हुई कि अंबानी जी इसे खरीद सकते हैं, जियो के अंडर ला सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको कंटिन्यू नहीं किया गया क्योंकि टिकटॉक के ऊपर बहुत ज्यादा धब्बा लग गया था एलिगेशंस का। बाद में टिकटॉक ने बोला कि हम डेटा इंडिया में रखेंगे, हमको आने दो। शुरू में तो रखा नहीं, शुरू में, अब आ रहा है गिड़गिड़ाने। लेकिन अब भारत सरकार ने बोला है निकल। लेकिन हाँ, टिकटॉक से आज भी लोग प्यार करते हैं। कहा जाता है कि टिकटॉक ने फेम को डेमोक्रेटाइज किया था, यानी कि कोई भी आता था और उसको शुरू से ही हजारों व्यू मिलने लगते थे। अनलाइक यूट्यूब और इंस्टाग्राम, जहाँ पे एक नया कोई अपलोड करे तो 10-20 व्यू ही आते हैं। तो कहा जाता है कि टिकटॉक का एल्गोरिदम बड़ा मस्त था। फिर भी नेशनल सिक्योरिटी अबव ऑल, है ना? लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।